हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी को आज सीआरपीएफ ट्रेड्समैन परीक्षा 2023 का 1 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स, आज के फर्स्ट शिफ्ट में जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे, हम लोग इस वीडियो में सभी क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे ऑलमोस्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने बता दिए हैं। मैथ किस टॉपिक से आज कितना क्वेश्चन आया, रीजनिंग किस टॉपिक से ज़्यादा पूछी जा रही है, हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो में फ्रेंड्स पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग का भी एग्जाम नेक्स्ट शिफ्ट में है या फिर अगले दिन आने वाला है, तो फ्रेंड्स आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, जहां आपको इसी तरह से सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के हर एक शिफ्ट का एनालिसिस कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के पूछे गए पहले क्वेश्चन से। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान में कानून की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन था। जो कानून की अवधारणा है, इस संविधान के किस देश से लिया गया है, आपको बता दें भारत की संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से प्रेरित है। साथ ही संविधान में एकल नागरिकता, कानून निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, न्यायालय के विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार और द्विशासन सदनवाद को ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर था वो ब्रिटिश बिल्कुल सही था, ब्रिटेन के संविधान से यह लिया गया है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका पूछा गया था हिस्ट्री से कि तुगलक वंश की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी। तो फ्रेंड्स आप लोग को बता दें, हिस्ट्री से फ्रेंड्स 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोग हिस्ट्री के बनने वाले सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ज़्यादा जो वेटेज है वो आपका हिस्ट्री क्वेश्चन से देखा जा रहा है। तो इसमें पूछा गया तुगलक वंश की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी। तो अगर शताब्दी पूछी गई होगी तो फ्रेंड्स आपका 14वीं शताब्दी इसका राइट आंसर होगा। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का एक राजवंश था, जिसने सन 1320 से लेकर के सन 1414 तक दिल्ली की सत्ता पर राज किया था। तो ध्यान से समझिएगा, तुगलक वंश की स्थापना किस शताब्दी में हुई, 14वीं शताब्दी में हुई। अगर पूछा जाए इसका शासनकाल कब से कब तक था, तो 1320 से लेकर के 1414 तक था। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, आगे की शिफ्टों में डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। इससे पहले आप लोग को बता दें फ्रेंड्स, अगर आप लोग डेली से यानी आज से लेकर के यानी 1 जुलाई से आपका एग्जाम 12 जुलाई तक चलने वाला है, अगर आप डेली का पीडीएफ लेना चाहते हैं जीके जीएस का, तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा। मैसेज करने के बाद आपको पीडीएफ के लिए फ्रेंड्स 20 रुपये पे करना होगा। 20 रुपये में आप इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ ले सकते हैं। तो जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम आने वाले अगले दिनों में है, तो मात्र 20 रुपये में इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ आप बाई कर सकते हैं। तो पीडीएफ लेने के लिए फ्रेंड्स दिए गए नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा। पीडीएफ के बारे में सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। उसके बाद आइए हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यह क्वेश्चन पूछा गया प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। तो आपको बता दें गोदावरी इसका राइट आंसर था। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया फ्रेंड्स कि तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी। तो देखिए फ्रेंड्स, तारीख ए फिरोज शाही की अगर हम रचना की बात करते हैं, तो भारत में दिल्ली सल्तनत काल के दौरान भारत फारसी इतिहास पर तारीख ए फिरोज शाही एक पुस्तक है। इसे जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। किसने लिखा था? जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, आगे के शिफ्टों में क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में अस्थायी सेना किसने रखी थी। यह भी क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से आया है। दिल्ली सल्तनत में अस्थायी सेना किसने रखी थी? इसका जो राइट आंसर था अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल सही था। अगर इसके शासनकाल को पूछा जाए 1296 से 1316 तक, उसने खून और फौलाद की नीति को अपनाया। वह दिल्ली की पहली सल्तनत में तुर्की सेना पर आधारित अस्थायी सेना की नींव रखने वाला पहला सुल्तान था। तो इसको भी फ्रेंड्स याद रखिएगा। आगे की शिफ्टों में क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स जो आज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हो सकता है फ्रेंड्स आगे की शिफ्टों में या 2-3 दिन बाद जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन डायरेक्ट सेम टू सेम आपका रिपीट हो सकता है। इसलिए फ्रेंड्स अगर आप इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अगर आप इस नंबर पर, जो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया कि भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक राज्य कौन सा है। तो देखिए इसमें आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है कौन कौन से आपका ऑप्शन दिया गया था, लेकिन आपको बता देते हैं भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीकी राज्य कौन कौन से हैं। तो इसमें फ्रेंड्स आपका मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और गुजरात है। तो इनमें से जो भी आपका ऑप्शन दिया गया होगा फ्रेंड्स, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में ताउक्ते चक्रवाती तूफान कब आया था। तो आपको पता होगा ताउक्ते जो चक्रवाती तूफान है ये भारत में कब आया था। तो फ्रेंड्स ये शायद 18 मई 2021 को आया था। तो अगर आपका डेट भी दिया गया होगा तो 18 मई दिया गया होगा। अगर आपका ऑप्शन में सिर्फ मंथ और ईयर दिया गया होगा तो मई 2021 वाला ऑप्शन आपका राइट होगा।
अगला क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल इजी है, अगर यह क्वेश्चन आया होगा तो इसका आंसर 11 आपका बिल्कुल सही होगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है 11 है। इसमें फ्रेंड्स आपको बता दें कि 11 मौलिक कर्तव्यों में 10 को 1976 में 42वें संविधान अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। 11वां जो मौलिक कर्तव्य था उसे 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया था। यह भी क्वेश्चन आएगा कि 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया आपका हिस्ट्री से कि दिल्ली सल्तनत का दूसरा सिकंदर कौन था। तो देखिए फ्रेंड्स दिल्ली सल्तनत का दूसरा जो सिकंदर था वो अलाउद्दीन खिलजी था। तो अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से किसमें स्थानांतरित किया था। तो देखिए फ्रेंड्स आपको बता दें हिस्ट्री का वेटेज बहुत ही ज़्यादा आज पूछा गया था। हो सकता है कि आगे के शिफ्टों में भी इसी तरह से हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिले। कम से कम फ्रेंड्स 7-8 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपका डायरेक्ट हिस्ट्री से ही देखने को मिला था। तो इसमें क्वेश्चन था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से किसमें स्थानांतरित किया था। आप सबको पता होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 में अपनी राजधानी दिल्ली से दक्कन के दौलताबाद में वर्तमान महाराष्ट्र में स्थानांतरित किया था। तो दौलताबाद इसका राइट आंसर था। अगर पूछा जाए कब स्थानांतरित किया था, 1327 में स्थानांतरित किया था। अगला क्वेश्चन आया था कि 2021 में सीमांत सुविधा दर क्या थी। सीमांत स्थायी सुविधाएं दर जो हैं आमतौर पर रेपो दर की तुलना में 0.25% से 25 आधार अंक अधिक होती है। इस सुविधा में की मदद से एक वित्तीय संस्थान अपनी SLR प्रतिभूतियों या शुद्ध मांग और समय देनदारियों के 1% तक की मौद्रिक सहायता प्राप्त कर सकता है। तो इससे रिलेटेड फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आया था, इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल कहाँ है। तो देखिए यह भी हिस्ट्री से क्वेश्चन आया। हड़प्पा जो शहर है ये पाकिस्तान के पूर्वोत्तर में स्थित पंजाब प्रांत में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। यह शहर रावी नदी के किनारे साहिवाल शहर से करीब 20 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। अगर पूछा गया होगा हड़प्पा सभ्यता जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है इसको आपने देख ही लिया, पंजाब प्रांत में स्थित एक पुरातन स्थल है जो फ्रेंड्स आपका किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला एक क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका टेंपल से आया था कि श्री गोविंद जी मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स जो श्री गोविंद जी टेंपल है ये आपका राजस्थान में स्थित है। राजस्थान इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आया कि अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें अनुच्छेद 51A अगर पूछा गया होगा तो अनुच्छेद 51A के अंतर्गत संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना एक नागरिक कर्तव्य है। तो यहाँ से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स एक पूछा गया था कि इनमें से कौन सा राजस्व व्यय है। यानी फ्रेंड्स राजस्व व्यय का मतलब होता है राजस्व खर्चा। तो आपके ऑप्शन जो दिए गए थे उनमें से आपको बताना था कि कौन सा इसमें राजस्व खर्च है। तो राजस्व खर्च में कौन कौन आता है फ्रेंड्स आपको बता दें, वेतन, मजदूरी, पेंशन, सब्सिडी और ब्याज का भुगतान इस श्रेणी में राजस्व व्यय उदाहरण के रूप हैं। तो राजस्व व्यय के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आती हैं। अगर आपके ऑप्शन में से इनमें से कुछ भी दिया गया होगा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि भाजा में रॉक कट गुफाएं कितनी हैं। तो देखिए रॉक कट गुफाएं के बारे में पूछा गया था। रॉक कट गुफाएं कितनी होती हैं, तो आपको बता दें भाजी गुफाएं जो रॉक कट हैं वो 22 रॉक कट गुफाओं का एक समूह है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स 22 आपका बिल्कुल सही था। महाराष्ट्र के लोनावाल के पास पुणे जिले में स्थित 2री शताब्दी ईसा पूर्व की ये सभी गुफाएं हैं। तो कितनी थी, आपका 22 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। तो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन जो है आज जीके जीएस के पूछे गए थे। जो क्वेश्चन हमें प्राप्त थे हमने आपको सभी क्वेश्चन को बताने का प्रयास किया। अब इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट हम रीजनिंग सब्जेक्ट की। रीजनिंग सब्जेक्ट में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपको बता दें रीजनिंग, मैथ और हिंदी का एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया था, लेकिन आपको टॉपिक बता दे रहे हैं किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग उस टॉपिक पर विशेष ध्यान दीजिएगा, वहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे फ्रेंड्स आपका रीजनिंग में है डायरेक्शन टेस्ट, तो डायरेक्शन टेस्ट से फ्रेंड्स ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, 3 से 4 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन है, यहाँ से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लासिफिकेशन है, यहाँ से भी 3 से 4 क्वेश्चन आया था। फिगर एनालॉजी है, जहाँ से आपके 2 क्वेश्चन आए थे।
फिगर काउंटिंग है, यहाँ से भी आपके 2 क्वेश्चन आए जहाँ पर आपको आकृतियों की गणना करना होता है। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से आता है, 2 क्वेश्चन आए थे। हिडन फिगर यानी छुपी आकृति वाले 2 क्वेश्चन आए थे। मिरर इमेज से फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन आए थे। तो देखिए जो आपका रीजनिंग का वेटेज था फ्रेंड्स वो आपका नॉन वर्बल रीजनिंग से ज़्यादा देखा गया था। वर्बल रीजनिंग आपकी कम आई थी लेकिन नॉन वर्बल रीजनिंग से ज़्यादा क्वेश्चन मिले थे, इसलिए आप लोग नॉन वर्बल रीजनिंग पर फोकस कीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आप फाइंड कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स मैथ सब्जेक्ट की। तो मैथ सब्जेक्ट फ्रेंड्स आपको बता दें, एवरेज से आप जो है 2 क्वेश्चन आया। टाइम एंड वर्क से भी 2 क्वेश्चन आया था। टाइम एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन आया था। परसेंटेज से फ्रेंड्स 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से भी 2 से 3 क्वेश्चन आया। SICI यानी साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद फ्रेंड्स पाइप एंड टंकी से भी क्वेश्चन देखा गया था 1-2। मेंसुरेशन से 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। तो इन सब टॉपिक को फ्रेंड्स आप लोग तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम लोग हिंदी सब्जेक्ट की। तो हिंदी में फ्रेंड्स आज जो है मुहावरे से 2 क्वेश्चन आया था। मुहावरा आप लोग देख लीजिएगा, 2 क्वेश्चन मुहावरे से आ रहे हैं। विलोम शब्द आपका 2 पूछा गया था। गद्यांश के फ्रेंड्स आपके डायरेक्ट 5 क्वेश्चन आए थे। पर्यायवाची से 2 से 3 क्वेश्चन आया था। लिंग वाले क्वेश्चन फ्रेंड्स जो लिंग निर्धारित किया जाता है, लिंग का पहचान करना, वहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन लिंग से आए थे। विशेषण से रिलेटेड फ्रेंड्स आपका 1-2 क्वेश्चन आया था। संधि से फ्रेंड्स आपका 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। विसर्ग संधि इस सब से रिलेटेड आपकी संधि से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहा है। समाज से 1 से 2 क्वेश्चन आए थे और 1-2 क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका मूल अर्थ से भी रिलेटेड आया था। तो हिंदी के फ्रेंड्स इन सब टॉपिक को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसी टॉपिक से आज क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट शिफ्ट में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं आपको नेक्स्ट शिफ्ट में बताएंगे। आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इसी तरह से CRPF ट्रेड्समैन के हर एक शिफ्ट का डेली एनालिसिस करने के लिए चैनल को फ्रेंड्स अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।